आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। द्रोण पर्व। द्रोण का सेनापतित्व। पितामह भीष्म की शरशय्या के बाद महावीर कर्ण प्राचीन बैर भूलकर भीष्म से मिलने गए। उस समय दूसरा कोई वहां पर ना था। कर्ण ने हाथ जोड़कर पितामह को प्रणाम किया। आशीर्वाद देकर भीष्म ने कर्ण को समझाया, ये अवश्यम भावी युद्ध तुमसे रुक भी सकता है और आगे बढ़ भी सकता है। दुर्योधन को यह विश्वास है कि तुम्हारी सहायता से वो पांडवों पर विजय प्राप्त करेगा, लेकिन तुम जानते हो कि अर्जुन को परास्त करना दोनों पक्ष में किसी के लिए सहज नहीं। ये ठीक है कि तुम बाण विद्या में अर्जुन से कम नहीं, लेकिन अधिक हो ऐसा प्रमाण तो तुम अभी तक दे नहीं सके। न चित्ररथ गंधर्व से युद्ध होते समय, न विराट के यहाँ, फिर अकारण तुम ये युद्ध क्यों मोल ले रहे हो? तुम अगर इनकार करो या समझाओ तो दुर्योधन रास्ते पर आ सकता है, क्योंकि उसे सबसे अधिक तुम्हारे बल पर विश्वास है। फिर पांडव तुम्हारे भाई हैं। तुम अधिरथ के नहीं, कुंती के पुत्र हो। कुंती कुमारी थी तब तुम पैदा हुए थे। लज्जा के कारण उसने तुम्हारा त्याग किया था। तुम अपने भाइयों का संहार करो, ये अच्छा नहीं। भरसक तुम्हें चाहिए कि युद्ध रोको और दोनों दलों में शांति स्थापित करो। कर्ण ने कहा, पितामह, अब विवाद बहुत दूर बढ़ गया है। अब मैं केवल सूत अधिरथ का पुत्र हूँ, जिसने मुझे पाला पोसा है। समाज में मैं पतित समझा जाता था। सखा दुर्योधन ने मुझे राजा बनाकर ऊंचा उठाया है, मुझे सब प्रकार से मान दिया और दिलाया है। ऐसे मित्र के असमय में मैं युद्ध के विरुद्ध संधि की बातचीत करूं, इससे बड़ी दूसरी कायरता मुझे नहीं नजर आती। आप चिर विश्राम ग्रहण कर चुके हैं। अब आपका उपदेश मेरे लिए हितकर नहीं हो सकता। पांडव आपके भी नाती थे, आपने उनके विरुद्ध अस्त्र क्यों उठाया? कौरवों को आप भी समझा सकते थे। क्षत्रिय परिणाम की चिंता नहीं करता। ये कहकर कर्ण वहां से चले आए। कौरवों के शिविर में बड़े बड़े रथियों की सभा हुई। कर्ण भी सम्मिलित हुए। पितामह के पतन का यद्यपि दुर्योधन को शोक था, फिर भी उसका विचार था कि पितामह पांडवों का पक्ष लेते थे और पूरी शक्ति से उनके विरुद्ध नहीं लड़ते थे। अब महावीर कर्ण मैदान में उतरेंगे, इससे अवश्य पांडवों का नाश होगा। इस निश्चय से दुर्योधन को जितना दुख था, उससे अधिक आनंद था। कौरव पक्ष के बड़े बड़े रथी एक एक करके एकत्र हो गए। तब विचार होने लगा कि पितामह भीष्म के बाद संपूर्ण कौरव पक्ष का कौन सेनापति बनाया जाए। कृपाचार्य ने कहा, महाराज, आचार्य द्रोण से योग्य दूसरा रथी हमारे पक्ष में नहीं। महामति भीष्म ने 10 दिन तक घोर युद्ध किया है और पांडवों की बहुत बड़ी सेना का संहार भी किया है। आचार्य द्रोण और भी अद्भुत शक्ति का परिचय देंगे। उनकी बाण विद्या की थाह नहीं, उनका कौशल अपराजेय है। उनके व्यूह सभी रथी नहीं भेद सकते, वो अद्वितीय हैं। कर्ण आदि अन्य वीरों ने भी आचार्य द्रोण के सेनापतित्व पर संपत्ति दी। अस्तु, द्रोण का सेनापतित्व स्वीकृत हो गया। महाराज दुर्योधन ने ब्राह्मण बुलाकर विधिवत आचार्य का अभिषेक किया और उनका सेनापतित्व समस्त सेना में घोषित कर दिया। सेनापतित्व का गौरव सिर पर लेकर आचार्य द्रोण कुछ काल तक स्तब्ध भाव से खड़े रहे। फिर प्रतिज्ञा की, मैं महामति भीष्म की तरह समस्त कौरव सेना की रक्षा करूंगा और पांडवों के संहार कार्य में कोई कसर उठा न रखूंगा। मेरी समस्त बाण विद्या और रण कौशल कौरवों के हित साधना में लगेगी। केवल धृष्टद्युम्न से मुझे चिंता है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति मेरी मृत्यु के लिए ही हुई है। आचार्य की प्रतिज्ञा समाप्त होने पर दुर्योधन ने कहा, आचार्य, आपका समर कौशल विश्व विद्युत है। हम और पांडव आपके शिष्य हैं। आपसे पार पाने वाला उभय पक्षों में कोई नहीं। अगर आप एक सहज कार्य कर दें तो हमारा काम बिना परिश्रम के हो जाए और ये युद्ध भी रुक जाए, जन नाश भी ना हो। आप युधिष्ठिर को पकड़ दें, हम जुआ खिलाकर उन्हें फिर वन भेज देंगे। ये युद्ध रुक जाएगा। आप तो आचार्य हैं, आपको ऐसे अनेक व्यूह, अनेक उपाय मालूम है जिसका भेद पांडवों को ना मालूम होगा। दुर्योधन की स्तुति से द्रोण बहुत खुश हुए। कहा, महाराज, मैं अपनी पूरी शक्ति युधिष्ठिर को गिरफ्तार करने में लगा दूंगा।
महामती भीष्म की तरह मैं आपकी विजय के लिए हर सूरत अख्तियार करूंगा। आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहिए। लेकिन एक बात है, जब तक अर्जुन युधिष्ठिर की रक्षा करेगा तब तक उनका पकड़ में आना दुश्वार है। अब भी अर्जुन मेरा शिष्य है, फिर भी युद्ध के सभी प्रकार उसे मालूम है। फिर वो महादेव को प्रसन्न कर पाशुपत महास्त्र भी तो प्राप्त कर चुका है। राजन, अगर अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से हटाने का उपाय सफल हो तो संभव है कि धर्मराज युधिष्ठिर पकड़ में आ जाए। आचार्य द्रोण की बात सुनकर विगर्त के राजा सुशर्मा और संसप्तकों ने कहा, अर्जुन को हटा ले जाने की चिंता आप छोड़ दीजिए। कल हम युद्ध के लिए अर्जुन को ललकारेंगे और बढ़ाते हुए दूर ले जाएंगे। उस समय धर्मराज को पकड़ने का उपाय आप कीजिएगा। युधिष्ठिर को पकड़ने के निश्चय से कौरवों में आनंद की लहरें उठने लगी। दुर्योधन और दुशासन को मारे दुख के रात को अच्छी नींद ना आई। उन्हें सबसे बड़ी प्रसन्नता ये थी कि कल से महावीर कर्ण भी मैदान में उतरेंगे और भीष्म की कमी मालूम न होगी। कारण भीष्म पांडवों का पक्ष लेते थे। पांडव शिविर में भी मंत्रणा सभा बैठी। कृष्ण ने कहा, धर्म युद्ध महामती भीष्म के साथ ही गया। अब कौरव एक भी उपाय न उठा रखेंगे। कल से कर्ण भी उतरने वाला है। उनमें नया जोश है। फलतः युद्ध के क्रियाकलाप कल से अवश्यमेव बदले नजर आएंगे। हमें पहले से सतर्क हो जाना चाहिए। धर्मराज सरल दृष्टि से श्री कृष्ण को देखने लगे। अर्जुन ने कहा, मित्र, आपका कहना सत्य मालूम होता है। मेरा भी अनुमान है, युद्ध में छल प्रधान होगा। कर्ण और शकुनी सीधी चाल तो ना चलेंगे। हाँ, श्री कृष्ण सोचते हुए बोले, दुर्योधन अधीर व्यक्ति है। सेनापतित्व के समय द्रोण से उसने अवश्य ही कुछ बड़ी प्रतिज्ञा कराई होगी। द्रोण तो सीधे ब्राह्मण है। प्रशंसा से फूलकर उन्होंने पांडवों के अन्याय विरोध के लिए कोई प्रतिज्ञा की होगी। हमारे विचार से धर्मराज की रक्षा का कल से उत्तम प्रबंध होना चाहिए। भीम को जैसे होश हुआ, वो दर्प के साथ सभा के सदस्यों को देखने लगे। कृष्ण ने कहा, भीम और अर्जुन दोनों धर्मराज की रक्षा के लिए उनके दोनों तरफ रहेंगे। यदि किसी कारण एक का अभाव हो तो उस स्थान पर धृष्टद्युम्न और सात्विक मोर्चा जमाएं। किसी तरह भी धर्मराज पकड़े न जाएं। पांडव पक्ष ने अपनी रक्षा का इस प्रकार प्रबंध किया। 11वें दिन दोनों ओर की सेनाएं नए उल्लास से मैदान में एकत्र होने लगी। द्रोण ने सेना का निवेश करके सामने पांडवों की ओर रथ बढ़ाने को कहा। सोने के विशाल रथ पर शोभित आचार्य द्रोण को सेनापति के रूप में देखकर एक बार पांडवों में आतंक छा गया। द्रोण के दोनों ओर दुर्योधन और दुशासन, पीछे जयद्रथ, कलिंग नरेश, कृपाचार्य और कृतवर्मा थे। दूर एक बगल में अश्वत्थामा और दूसरी बगल महावीर कर्ण। कौरव सेना नए उच्छ्वास से उमड़ती हुई समुद्र की तरह बार बार जय ध्वनि से गर्जना करने लगी। कर्ण की सूर्य चिन्हावली फहराती हुई ध्वजा को देखकर पांडवों के बड़े बड़े वीर भी संत्रस्त हो गए। केवल अर्जुन धैर्य के साथ कौरवों के व्यूह का निरीक्षण कर रहे थे। इसी समय कपिध्वज नंदी घोष रथ को देखकर सुशर्मा और ससप्तक एक ओर से बढ़े। अर्जुन के कुछ दूर पर सात्यक का रथ था। अर्जुन ने इशारे से सात्यक को बुलाया। उनके आने पर कहा, आचार्य द्रोण की व्यूह रचना देखकर मालूम हो रहा है राजा को पकड़ने की तैयारी की गई है। तुम व्यूह भेद में दक्ष हो, होशियार रहना। हमारी सेना का सेनापतित्व धृष्टद्युम्न कर रहे हैं। देखकर आचार्य द्रोण कुछ चौंके से नजर आ रहे हैं। ये काम हमारी तरफ से अच्छा हुआ है। वो महाराज युधिष्ठिर के अग्रभाग में बड़े अच्छे रहे। भीम दाहिना पार्श्व रख रहे हैं, लेकिन रथ पर रहकर ये अच्छा युद्ध नहीं कर सकते। रथ छोड़ देने पर धर्मराज का दाहिना पार्श्व कमजोर हो जाएगा। फिर उधर कर्ण है। कर्ण बाण युद्ध करेंगे तो भीम रोक नहीं पाएंगे। रथ छोड़कर गदा युद्ध के लिए विवश होंगे। फलतः धर्मराज का दाहिना पार्श्व टूट जाएगा। बाएं में मैं हूं, पर मैं शायद यहां रह न पाऊंगा। वो देखो, सुशर्मा का रथ इधर बढ़ता आ रहा है। साथ में ससप्तक भी है। ये मुझे उलझाएंगे। अगर युद्ध करते करते विवश होकर मुझे बढ़ना पड़ा तो धर्मराज का वाम पार्श्व भी टूटा समझो। ये सब उन्हें पकड़ने के लिए किया गया मालूम दे रहा है। नहीं तो सुशर्मा के इतनी दूर से बढ़कर इधर आने का कोई कारण नहीं जान पड़ता। केवल तुम ही सावधानी से धर्मराज की रक्षा करना।
परिस्थिति बिगड़ती देखना तो धर्मराज को भागने के लिए विवश करना। निश्चय समझो, कर्ण और द्रोण के बीच में पड़ जाएंगे तो कोई भी उनकी रक्षा न कर सकेगा। वो देखो, सुशर्मा भाग गया, तुम अपनी जगह जाओ। सुशर्मा ससप्तकों के साथ बड़ी तेजी से बढ़कर अर्जुन के सामने आया और ललकार कर बोला, अब तक कायरों से लड़ते रहे हो, अभी शूर का मुकाबला नहीं किया। अगर है कुछ हौसला तो बढ़ जाओ। खुले मैदान में हमारे तुम्हारे 10-5 हाथ हों, लोग सच्चे नतीजे पर आएं। अर्जुन ने वहीं से 2 तीर आचार्य द्रोण को नमस्कार करने के लिए चलाए, जो आचार्य के पैरों के पास जाकर गिरे। आचार्य ने प्रिय शिष्य को आशीर्वाद दिया। कृष्ण ने सुशर्मा के सामने रथ बढ़ाया। दोनों ओर के सेनापतियों के शंख बजाते ही युद्ध छिड़ गया। रथ से रथ, हाथी से हाथी, घोड़े से घोड़े और पैदल से पैदल भिड़ गए। युद्ध नए जोश से आरंभ हुआ। दोनों ओर बड़ी स्फूर्ति थी। क्षण क्षण रण क्षेत्र में हाथियों के बादल उड़ रहे थे। बाणों की वर्षा से दिग्ज्ञान भूला था। घमासान युद्ध हो रहा था। द्रोण सामने से और कर्ण बगल से आक्रमण कर रहे थे। इन महारथियों की चोटें पांडव पक्ष के रथी नहीं संभाल पा रहे थे। फलतः पांडव सेना धराशायी हो रही थी। सुशर्मा अर्जुन के साथ लड़ता हुआ हटता हटता दूर ले गया। कर्ण को सेना नाश के लिए एक बाजू में छोड़कर शल्य आकर भीम से भिड़े। नतीजा जो होना था हुआ। भीम ने रथ छोड़ दिया और गदा लेकर मैदान में कूद पड़े। शल्य भी गदा युद्ध विशारद थे। दोनों में बल परीक्षा होने लगी। इसी समय कर्ण रथ बढ़ाते हुए महाराज युधिष्ठिर की बगल में आ गए। सात्विक सतर्क थे। उन्होंने कर्ण को रोका। सामने धृष्टद्युम्न द्रोण की वारों से ना ठहर सके। उनका सारथी मारा गया और रथ के घोड़े घायल हो गए। इसलिए दूसरा रथ बदलने के लिए वो अपने सहायक के रथ पर चढ़े और युद्ध क्षेत्र से प्रस्थान किया। महाराज युधिष्ठिर अपने भाई नकुल, सहदेव और सात्विक के संरक्षण में रह गए। कर्ण बुरी तरह बाण बरसा रहे थे। सात्विक को वार झेलते कठिनता हो रही थी। शकुनी ने रथ बढ़ाकर सहदेव को रोका। अकेले धर्मराज नकुल की सहायता में रह गए। द्रोण पूरे विक्रम से लड़ रहे थे। युधिष्ठिर की ऐसी दशा देखकर रथ बढ़ाकर आगे आए। युधिष्ठिर एक योद्धा की तरह लड़ने लगे। नकुल सहायता कर रहे थे। सात्विक अब तक संभल कर कर्ण को पीछे हटाने लगा। सात्विक की इस समय की वीरता देखने लायक थी। भीम की जगह दाहिना पक्ष लिए हुए सात्विक कर्ण को जर्जर किए दे रहा था। बाणों के मारे चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। सहदेव शकुनी से लड़ रहे थे। द्रोण के साथ दुर्योधन, दुशासन दोनों थे। और भी रथी थे। अकेले नकुल धर्मराज को पूरी मदद न पहुंचा पा रहे थे। फिर चारों ओर अंधकार छाया था। युधिष्ठिर तत्परता से आचार्य का मुकाबला कर रहे थे। इसी समय पांडव दल में खबर फैली कि धर्मराज पकड़ लिए गए। अर्जुन काफी दूर निकल गए थे। उनके पास भी ये खबर पहुंची। उन्होंने कृष्ण से रथ लौटाने के लिए कहा। विद्युत वेग से कृष्ण ने नंदी घोष रथ लौटाया। शत्रुओं का सामना करते हटाते सैकड़ों लाशें और खून की नदियां पार करते हुए अर्जुन धर्मराज के युद्ध क्षेत्र में पहुंचे। देखा वो अक्षत हैं, केवल घिर रहे हैं। नकुल प्राणों की बाजी लगाकर कौरवों का मुकाबला कर रहे हैं और सात्विक कर्ण को एक कदम आगे नहीं बढ़ने दे रहे। भीम शल्य से उलझे हुए अपने मौके से बेखबर हैं और सहदेव शकुनी से जैसे हमेशा का फैसला कर लेने के लिए तुले हुए लड़ रहे हैं। अर्जुन की तेज चोटों से कौरव दल विचलित हो गया। सभी घबरा गए और बढ़ी हुई कौरव सेना अधिक संख्या में मारी गई। संध्या हो आई थी। आचार्य द्रोण ने अर्जुन को देखकर युधिष्ठिर को बांधने की आशा छोड़ युद्ध बंद करने का शंख बजाया। दोनों ओर की लड़ाई स्थगित हो गई। दोनों पक्ष के शिविरों में अनेक प्रकार की मंत्रणाएं होती रहीं। कौरव पक्ष में युधिष्ठिर को पकड़ने की और पांडव पक्ष में बचाने की। दुर्योधन को निराश देखकर त्रिगर्तराज आवेश में आ गए और कहा, कल मैं अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर ले जाऊंगा। अर्जुन के लौटने का रास्ता भी सेना और रथियों से रोक दिया जाए तो आचार्य द्रोण और महावीर कर्ण निस्संदेह युधिष्ठिर को पकड़ लेंगे। आचार्य द्रोण ने सम्मति प्रकट की। अस्तु, दूसरे दिन फिर सेनाएं एकत्र होने लगी और व्यूह में निविष्ट होकर अपने अपने सेनापति की आज्ञा की बाट जोहने लगी। अर्जुन अब जान गए थे कि कौरव युधिष्ठिर को पकड़ने के इरादे में हैं।
इसीलिए आज पांचाल वीर सत्यजीत को उनकी रक्षा के लिए खास तौर से रखा गया था। सत्यजीत प्राणों की बाजी लगाकर युधिष्ठिर की रक्षा करेगा, वचन दे चुका था और सहायक भी दिए गए थे। साथ ही ये उपदेश भी कि किसी प्रकार का खतरा दिखाई पड़े तो धर्मराज युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग जाएं। सेनाओं का आमना सामना होते ही त्रिगर्तों ने अर्जुन को ललकारा और उनका रथ बढ़ते ही दक्षिण की ओर भागे। काफी दूर निकलकर व्यूह बनाकर खड़े हो गए और डटकर अर्जुन से लोहा लेने लगे। मृत्यु का ये उल्लास अर्जुन कुछ देर तक ज्ञान की दृष्टि से देखते रहे। फिर विशाल गांडीव में शर योजना की। बड़ी वीरता से लड़ते हुए त्रिगर्त लोग वीरगति पाने लगे। वे बड़े बड़े वेग से अर्जुन पर आक्रमण करते थे। कई बार कठिन से कठिन प्रहार किया। उन्हें निश्चय था कि वे युद्ध में विजयी होंगे, पर फल उल्टा होता रहा। एक एक करके वो अर्जुन के हाथ मारे जाने लगे। जो बचे वो मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। कृष्ण ने रथ लौटाला तो रास्ता रोका हुआ दिखाई पड़ा। अर्जुन और कृष्ण दोनों समझ गए कि धर्मराज पर संकट है। अर्जुन को रोक कर रखने के लिए ये उपाय किया गया है। इससे उतावली हुई। अर्जुन बड़ी तेजी से तीर चलाते हुए रास्ता साफ करने लगे, पर वहां सेना की सेना खड़ी थी, रथी भी थे। प्रागज्योतिष के राजा भगदत्त हाथी पर सवार रास्ता रोके हुए थे। उनकी तमाम सेना साथ थी। यहाँ अर्जुन अकेले थे। भगदत्त दंभी भी था। उसने हाथी बढ़ाकर कहा, अर्जुन, त्रिगर्तों पर विजय पाकर तू समझा होगा मैंने संसार के वीरों को जीत लिया। आज तुझे वीरता का मालूम हो जाएगा, ले संभल। ये कहकर चोटें करनी शुरू कर दी। महावीर अर्जुन भगदत्त की सेना से चारों ओर से घिर गए, लेकिन वो तनिक भी विचलित नहीं हुए। धैर्य के साथ आत्मरक्षा करते हुए भगदत्त पर वार करने लगे। अर्जुन के युद्ध कौशल से सारी सेना अवाक थी। इस ढंग से अर्जुन तीर चला रहे थे कि समस्त सेना की गति रुद्ध हो रही थी। सबके पास बराबर तीर पहुंच रहे थे। सबका बराबर मुकाबला चल रहा था। इसी समय भगदत्त को चिंता हुई कि अर्जुन ने उनके हाथी का हौदा काट दिया। उसने अंकुश फेर कर मारा, पर कृष्ण ने रोक लिया। अर्जुन ने क्षुब्ध होकर कृष्ण को अस्त्र ग्रहण करने से मना किया। फिर अर्धचंद्र बाण द्वारा भगदत्त को साथ ही उनके हाथी को भी मार गिराया। फिर आगे बढ़े। अर्जुन के जाने के बाद से कौरवों और पांडवों में बड़ी गहरी मुठभेड़ हुई। आचार्य द्रोण पूरी शक्ति से युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए लड़ रहे थे। बड़े बड़े सभी महारथी उनके सहायक, लेकिन दाल नहीं गली। नकुल, सहदेव, भीम, सात्विक, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु और सत्यजीत आदि वीरों ने कौरवों के हौसले पस्त कर दिए। तब आचार्य द्रोण एक एक रथी को एक एक के मुकाबले करके युधिष्ठिर को बांध लेने का प्रयत्न करने लगे। पांडव पक्ष के साथी रथी उलझ गए। ऐसे समय आचार्य ने युधिष्ठिर को पकड़ने का उद्यम किया। सत्यजीत युधिष्ठिर का रक्षक था। उसने बड़ी फुर्ती से द्रोण के घोड़े मार दिए और रथ की ध्वजा काट दी। द्रोण से ना रहा गया। उन्होंने अर्धचंद्र बाण से सत्यजीत का शिर छेद कर दिया। सत्यजीत के गिरते ही धर्मराज मैदान छोड़कर लौट गए। इसी समय महासमर करती हुई पांडव वाहिनी ने अर्जुन के नंदी घोष का कपिध्वज चिन्ह देखा। उसकी जान में जान आई। युधिष्ठिर को न देखकर अर्जुन काल की मूर्ति बन गए और क्षण मात्र में कौरवों की विराट सेना का नाश कर दिया। कौरवों में हाहाकार उठने लगा। संध्या हो आई थी। भग्न मनोरथ होकर द्रोण ने युद्ध बंद करने का शंख बजाया।